कि मैं अच्छी मुलाजमत, जॉब के, रोजगार के तवीज़ात तो वज़ायद बताए जाएंगे। जो लोग बेरोजगार होते हैं या जिनकी प्रमोशन रुकी होती है, वो इंसान भी बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा होता है। बेरोजगारी जो है वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। बाज लोग तो खुदकुशी भी करते हैं, आपने आम तौर पे सुना होगा। बेरोजगारी जो इंसान इससे नफ्स रखता होता है, उसको इस हद तक मजबूर कर देती है कि उसे लोगों की पैसों के लिए मिन्नत भी करना पड़ जाती है। लेकिन एक बात याद रखें, कभी भी अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो। खुदकुशी हराम है। अल्लाह ने आपको अगर नेमत दी है, जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, तो उसको कभी भी अपने हाथों से ज़ाया नहीं करना। बुरा वक्त जहाँ पे होता है, याद रखिएगा, अच्छा वक्त भी ज़रूर आता है। अगर रात है तो दिन उसका ज़रूर है, अंधेरा है तो उजाला ज़रूर है। इंसान को कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। व्हील मछली है, उसकी रोज़ाना खुराक 23 टन है। अल्लाह उसकी खुराक रोज़ाना पूरी करता है, तो इंसान की तो खुराक ही नहीं है, ज़रूरियात ही नहीं है। तो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखें, यकीन रखें, कभी मायूस ना हो। आज के अमाल तरक्की के लिए भी हैं, नौकरी के लिए भी हैं, गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी हैं। जैसे ही आपको पहला एक वजीफा नजर आ रहा है, जो कोई किसी खास मुलाजमत के हसूल के लिए कोशा हो, यानी कहीं उसकी ख्वाहिश हो कि मैं वो नौकरी मुझे मिल जाए, मैं वहाँ नौकरी करूँ। जैसे कई लोग गवर्नमेंट जॉब चाह रहे होते हैं, कई लोग जो हैं वो गजटेड ऑफिसर बनना चाह रहे होते हैं, कि इम्तिहान दे के पास करके किसी अच्छी पोस्ट पे आना चाह रहे होते हैं। तो वो बावजू हालत में ये आयत मुबारक लिखे, इसको लिखना है, इसका तवीज़ बनाकर अपने बाजू पर बांधे। इंशाअल्लाह ताला मतलूबा मकसद में जल्द कामयाबी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी अपने फजल करम से मदद फरमाएगा। यानी नियत करके आपने बांध लेनी है। और बाज लोग इसको पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ। नमाज फजर या नमाज ईशा के बाद 111 दफ़ा पढ़ा जाता है। शुरू में 11 दफ़ा दरूद पाक और आखिर में भी दुआ करें, उसके बाद दरूद पाक पढ़ें। 111 यानी 111 टाइम्स आपने पढ़ना। इंशाल्लाह जहाँ नौकरी के लिए दुआ करेंगे वहाँ नौकरी मिल के रहेगी। रोजगार पर बहाली, जिस शख्स को रोजगार ना मिलता हो या मुअत्तल हो गया हो, तो शुरू माह के जुमेरात और जुम्मा को रोजा रखे। पहले रोजे के दिन शबे जुम्मा में जब बिस्तर पर सोने के वास्ते चाहे, ये पढ़कर सोना यहाँ तक, मुफ्त से नींद तक। फिर जुम्मा के दिन जोहर और असर के दरमियान इस सूरत को लिखे और फिर अफ्तार करके इस सूरत को पढ़े। और 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह हो, और 100 बार अल्लाह अकबर, और 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और 100 बार सुबहान अल्लाह, और 100 बार या अस्तगफिरुल्लाह, और 100 बार दुरूद शरीफ पढ़कर सो रहे। जब अली सुबह नमाज के वास्ते उठे, तो इस आयत शरीफ को जो मावैन जोहर और असर दिखी है, तावीज बनाकर बांध ले और पुख्ता नियत और अहद करे कि अब मैं किसी को ना हक ना सताऊंगा, किसी पर जुल्म ना करूंगा। इंशाअल्लाह अजीज हफ्ता अशरा में बारोजगार होगा। अगर मुअत्तल हो गया है वो हाल होगा। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो इस आयत को किसी से लिखा ले और सोने के वक़्त अपने बिस्तर के नीचे रख ले। फायदा इसका व फजल ताला इस कदर आसान अमल अव्वल से आखिर तक दर्ज किताब के किए गए हैं कि जिस अमल को आप चाहें अपनी ज़रूरत के वास्ते पढ़ लीजिए, अल्लाह पाक फौरन कामयाबी फरमाता है। ये जितने मैं अमाल बता रहा हूँ, ये एक खास किताब है। तो इन भी इसमें बेरोजगारी, तरक्की और कहीं मुअत्तली हो गई हो, तो उसके लिए बड़े खास अमाल हैं, 100% काम करके हैं। यकीन के साथ बस करने हैं। मुलाजमत का जल्द हसूल सुबह के वक़्त
सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान वक्फ़े में सूरा यासीन पढ़ो। पहले मुबीन पर पहुँच कर असर नौ पढ़ो, यानी पहली मुबीन पे जब पहुँचे तो दोबारा से शुरू कर देनी है। गोया 8 दफ़ा सूरत को इत्तज़ा से पढ़ना पड़ेगा, यानी हर मुबीन पे फिर दोबारा से शुरू करके फिर अगली मुबीन पे फिर दोबारा से शुरू करके इस तरह। और इस किरत की मिकदार तहमीनन जो है वो एक तहैया इस पारा के बराबर होगी। फिर दिल की मुराद ज़हन में रखते हुए बारगाह इज़्दी में दस्त दुआ हो जाए 40 दिन तक मुतवातर। ये अमल करते रहो, बफजल ताला इस दौरान में मकसद पूरा हो जाएगा। यही वो बाबरकत अमल है जिसकी बदौलत हाफिज नज़ीर अहमद खान देलवी मरहूम को एक माकूल जो है वो मुलाजमत मिल गई थी। हसूल रोजगार के लिए एक और अमल है। हसूल रोजगार के लिए मुजरब है बेरोजगार लोग जरूर अमल करें, खुदा बरकत देगा। आयत झैल को लिख कर बदु पर बांध ले, निजासत की हालत में तावीज़ को लैदा कर दे, बाद अज़ा यानी उतार दे, बाद अज़ा फिर पहन ले। आयत ये है, अलावा जी वक्तन पर वक्तन इसकी तिलावत भी करता रहे। अगर तिलावत में बाकायदगी इख्तियार करेगा तो मजीद बरकत देखेगा। ये वजीफा जी, इसको पढ़ना होता है और अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम हो जाता है। यही वजीफा जो है वो हमने थोड़ा अरसा पहले एक भाई को दिया जो कि प्रमोशन चाहता था, अपनी नौकरी पे चाहता था कि उसे तरक्की मिल जाए। इसी को करने से यकीन करें उससे ऊपर वाली जो सीट थी, असल उसकी वहां पे प्रमोशन बनती थी, लेकिन उसे वहां पे मैनेजर लगा दिया गया। बड़ा खास अमल है, आप भी करेंगे इंशाअल्लाह। आप मोइज़ात को अपनी आंखों से देखेंगे। बहाली मुलाजमत का यह अमल है। बहाली मुलाजमत के लिए झैल का अमल बेनज़ीर है। अव्वल 3 मरतबा पढ़ो बिस्मिल्लाह, ये वाली आपने पढ़नी बिस्मिल्लाह लाजी शाइन तक, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। बाद अज़ा 11 मरतबा या अज़ीमो यहाँ से शुरू करके आपने सारी ये दुआ मैं मुकम्मल दिखाई देता हूँ या अर्रहमानिर्रहीम तक आना है। इसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगो, इंशाअल्लाह कबूल होगी, खोई हुई इज्जत और रुतबा मिलेगा। इस तरह एक चिल्ला तक करो, यानी 40 दिन तक। कामयाबी होना यकीनी है, मुजरब है, बड़ा ताकतवर अमल है। आप करेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ये मैं मुकम्मल दुआ भी आपको दिखा रहा हूँ कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेके भी इसे बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। ये भी तरक्की का, प्रमोशन का बड़ा खास मैं अमल आपको बता रहा हूँ। अफसर राजी हो रहे, अगर हाकम हफा और नाराज हो या इसके नाराज होने का खौफ हो तो अव्वल 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर बाद काफ हा या ऐन स्वाद के हर हरफ को पढ़ता जाए और दाने हाथ की उंगली को हर हरफ पर बंद करता जाए। 5वें हरफ को पढ़ने पर मुट्ठी बंद हो जाएगी और पहला हरफ सबसे छोटी उंगली से शुरू होगा। फिर इस तरह बाएं हाथ की उंगलियों पर आपने हर हरफ हा मीम ऐन सीन काफ को पढ़ता जाए और उंगलियां बंद करता जाए। गोया अब दोनों मुट्ठियां बंद हो गई। अब फिर दाने हाथ की चुंगली उंगली से इस तरह काफ हा या ऐन स्वाद का हरफ पढ़कर दाहिने हाथ को खोल दे और फिर इस तरह बाएं हाथ की उंगलियां हा मीम ऐन सीन का पढ़कर खोल दे और फिर नजर बचाकर आपने सामने ख्वा अफसर से किसी कदर दूर हो फूंक दे और फिर सलाम करे। अफसर मेहरबान होगा और इंशाअल्लाह इससे तरक्की भी हासिल होती है। बड़ा खास अमल करेंगे, फ़ायदा मिलेगा। बाकी तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।